है सब महंगा बना लो। शराबबंदी तो हो पा रहा है। विधायक उधर नहीं आते हैं, वो साल भर में एक बार आते हैं। समस्या को बताते हैं लेकिन साल भर नहीं दोबारा आते हैं। ये कितना काम सरकार यहाँ पे बस हमारे गांव में तो ये कांग्रेस सरकार का कुछ भी नहीं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव होकर जो मैं धीरेन्द्र तिवारी और आज मैं पहुंचा हूं चित्रकूट विधानसभा। चित्रकूट विधानसभा की बात की जाए तो इस विधानसभा में मशहूर जलप्रपात चित्रकूट वाटरफॉल मौजूद है और उसके अलावा कई ऐसे जलप्रपात है जिसे देखने के लिए हजारों लाखों सैलानी साल भर इस विधानसभा क्षेत्र में पहुँचते हैं। विधानसभा चित्रकूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक रजमन बिंजाम पिछले 5-4.5 सालों से यहाँ पर विधायक हैं। उसके पहले की अगर बात की जाए 2013 विधानसभा में तो जो वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी से बस्तर के लोकसभा सांसद हैं दीपक बैज यहाँ से विधायक थे। उसके पहले लच्छूराम कश्यप यहाँ पर बीजेपी से विधायक थे। लगातार रमन सरकार में 2 बार लच्छूराम कश्यप और बैजूराम कश्यप यहाँ से विधायक बने और 2 बार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने जा चुके हैं। चित्रकूट विधानसभा में आज हम पहुंचे हैं। चित्रकूट विधानसभा में हम आज लोगों से यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि पिछले 4.5 सालों में कितना यहाँ पर विधायक ने काम किया, कितना यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम हुआ है। चित्रकूट न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे एशिया में अपने अप्रतिम और अद्भुत जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। और हो भी क्यों ना, आखिर इसकी तुलना विश्व विख्यात नियाग्रा फॉल्स से जो की जाती है। इतिहास की बात करें तो चित्रकूट का नाम चीतल नामक वन्य प्राणी के स्थानीय उच्चारित स्वरूप चीतर और कोट अर्थात रहवास संबंधी से बना। जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में ये सघन वन क्षेत्र था और इस जगह चीतल भारी संख्या में पाए जाते थे। इसी नाम के आधार पर इंद्रावती नदी के जलप्रपात का नाम चित्रकूट जलप्रपात पड़ा। चित्रकूट प्राचीन काल से धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। चित्रकूट जलप्रपात के दोनों ओर अनेक प्राचीन मंदिर व देवस्थल हैं। जलप्रपात से थोड़ी दूरी पर विशाल शिव मंदिर है, जिसकी स्थापना संभवतः 7वें दशक के प्रारंभ में की गई थी, जिसे कुछ साल बाद पुनर्निर्माण कर नया स्वरूप प्रदान किया गया है। इसी भाग में 11वीं-12वीं सदी के मध्य के चिंतक नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित शिव मंदिर और कई देवी के मंदिर हैं, जहां भक्त अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। चित्रकूट विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 1,68,965 है, जिनमें से 79,979 पुरुष और 89,042 महिला मतदाता शामिल हैं। चित्रकूट विधानसभा बस्तर जिले के अंतर्गत ही आती है। इसके आसपास कई पर्यटन केंद्र भी हैं, लेकिन नक्सल समस्याओं के कारण पर्यटकों का आना जाना कम हो गया है। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे सरकार के सकारात्मक कदमों से क्षेत्र में लगातार पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारी टीम ने जब गांव का दौरा किया तो देखा कि अधिकतर जगहों पर सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं हैं। आए दिन होने वाली नक्सली वारदातों के कारण यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं, जहां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचने के लिए लंबा समय लग जाता है। इन हालातों के कारण यहां पर प्रगति शून्य नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में घूमते हुए हमारी टीम का दूसरा पड़ाव आमनार गांव में हुआ, जहां साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। लोगों ने अपनी समस्याएं हमसे साझा की। मौजूदा सरकार के कार्यकाल और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी लोगों ने हमसे बात की। पहुंचा हूँ चित्रकूट विधानसभा के आमनार गांव में। यहाँ पर साप्ताहिक हाट बाजार लगी हुई है। साप्ताहिक हाट बाजारों में इन क्षेत्रों के जो निम्न क्षेत्र के ग्रामीण है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और लोगों से जानेंगे कि कितना काम विधायक और सरकार ने यहाँ पे किया है, कितना काम से जो है यहाँ की जनता और मतदाता खुश है। सीधे हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव के हैं? कितना काम विधायक और सरकार ने किया है आपके? विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? जब चित्रकूट विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? तो फिर से कांग्रेस। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम यहाँ पे विधायक के द्वारा। क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? हाँ जी। कितना काम यहाँ पे विधायक के द्वारा किया गया है? गाँव में क्या समस्या है? बिजली है? पानी कहाँ से लाते हो पानी?
मधुआ में। काम कैसा कर रहे हैं? कहाँ कुछ काम ही करे, दिखाइए कि नहीं हम तो गाँव में पहले का विधायक करता था। आओ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे हैं? अरे सब महंगा बना लो, कुछ काम ही करे। महंगाई खूब हो गई। मोदी से अच्छा काम करते रहो। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करते। रमन सिंह कैसा काम कर रहे हैं? उन बोला क्या और क्यों देते रहे। भूपेश बघेल नहीं कर पा रहे हैं। ना हम तो खाली गुड़ के दिल। इस बार बदलाव लाएंगे आप? कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? नौरतन लाल। कहाँ के हैं? जगदलपुर। आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? ठीक है सर। सरकार अच्छा काम कर रही है? ठीक है सर, अच्छा काम कर रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सब्जी यहाँ पे ले रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना काम चित्रकूट विधानसभा में। क्या नाम है आपका? तारन कुमार साहू, किले 5 से। कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है? अब होने के लिए हुआ है, ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं कह सकते। जैसे क्या काम हुआ है? आप क्या भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था? मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ पे लोगों ने संवाद भी किया था। कितना मुख्यमंत्री के आने के बाद वहाँ पे अच्छा लगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट आते हैं उतना टाइम तो हो जाता है काम, फटाफट आते हैं, आने से पहले जस्ट काम निपटा देते हैं फटाफट। विधायक आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ आते हैं। जैसे कोई समस्या है उसको उनके पास ले जाते हैं कि अपने तक सॉल्व कर लेते हैं? अब समस्या है तो जाते हैं, बोलते हैं। विधायक के काम में संतुष्ट हैं आप लोग? बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, बिजली बिल हाफ, धान खरीदी, कितना पूरा हो पा रहा है? नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन आया था बिजली बिल हाफ वाला, वो अब नहीं आ रहा है वो भी, और शराबबंदी तो नहीं हो पा रहा है। तो 2023 में जब चुनाव वोट करने जाएंगे तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार अच्छी होनी चाहिए? 15 साल हमने भाजपा को भी देखा और 5 साल कांग्रेस, तो क्या लगता है कि कितना खरी दोनों सरकार? भूपेश बघेल जी का काम कैसा है? ठीक है, ऐसे उतना भी बुरा 2023 में क्या बदल सकती है सरकार? हाँ बदल सकते हैं। तो और भी महिला मतदाता है, पुरुष मतदाता है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विधानसभा में काम हुआ है। कुछ और, क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? उधर घाटी नीचे के। घाटी नीचे के हैं? कौन, भिनता क्षेत्र के हैं? हाँ। आते हैं विधायक उधर? नहीं आते हैं, वो साल भर में एक बार आते हैं। तो बात होता है विधायक से? नहीं होता है ना। नहीं होता है। गाँव में क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? गांव में पानी का भी दिक्कत है, हम लोग का पानी का ज्यादा करके दिक्कत है। तो समस्या को बताते हैं आप लोग जाके? समस्या को बताते हैं, लेकिन साल भर में की बार तो आती है, पूरा नहीं होता है। नहीं होता है। अभी 2023 में चुनाव आएगा तो क्या लग रहा है, कौन वापस सरकार किसका आएगा? क्या पता, अभी कोई बोल रहा है बीजेपी, तो किसी बोल रहा है। आपका मन किधर है? जब पहुंचेगा तब तो हो गया। अभी नहीं मन बताएंगे। पहले विधायक जो थे बीजेपी के और अभी कांग्रेस के, दोनों में कौन अच्छा काम कर रहा है? दोनों में तो बीजेपी 15 साल काम किया है, कुछ नहीं किया होगी। नया सरकार इस बार क्या देखेंगे क्या? क्या वो बोल रहा है तो केजरीवाल को देखेंगे, वैसे बोल रहे हैं। चुनावी इतिहास की बात करें तो साल 2008 विधानसभा चुनाव में हुए चुनाव में बीजेपी के बैदुराम कश्यप ने कांग्रेस की प्रतिभा शाह को 9,231 वोटों से हराया था। बैदुराम कश्यप को 31,642 मत तो प्रतिभा शाह को 22,411 मत मिले थे। 2013 में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक कुमार बैज ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बैदुराम कश्यप को 12,329 मतों से हराया था। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस के दीपक बैज ने बीजेपी के लच्छूराम कश्यप को 17,770 वोटों से हरा दिया था। दीपक बैज को 62,616 तो लच्छूराम कश्यप को 44,846 मत मिले थे। लेकिन दीपक बैज के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 2019 में दोबारा विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के राजमन बेंजाम ने दोबारा भाजपा के लच्छूराम कश्यप को 17,862 वोट से पराजित कर दिया। देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही मजबूत पकड़ है। इससे कतई नकारा नहीं जा सकता कि दोनों ही पार्टी के पास मजबूत जनाधार है। लगभग 4.5 साल बीत गए और कुछ माह बाद जनता दोबारा नई सरकार का चुनाव करेगी।
लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि अधिकतर ग्रामीणों को अपने जनप्रतिनिधियों का नाम तक पता नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लोग ज्यादा खुलकर बात करने से कतराते हैं, खासकर महिलाएं किसी विषय पर बात करने से बचती हैं। हालांकि हमने जब बाजार के भीतर कुछ महिलाओं से बातचीत की तो सरकार के कामों को लेकर काफी कुछ सुना। गाँव में क्या समस्या है? क्या समस्या है? सब कुछ का समस्या है। क्या क्या समस्या है? हाँ, वो कुछ उसका सूरत नहीं दिखाते हैं। कैसे? पानी है आपके गांव में? नल पानी है? हाँ, लेकिन हम लोग बोर खोदाए हैं उधरी का पीती। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ के हैं? उधर देखिए। बागनपाल। क्या कैसा काम हो रहा है आपके यहाँ? सरकार कैसा काम कर रही है? काम फिर हो से जानू ने जमाई जसन जसन काम बलन उसन उसन कराए मंतराम के पानी चे दंड आए नल दूर न जाऊँ। हो पानी नहीं है आपके यहाँ? नहीं, कहाँ से लाते हो पानी? पानी दूर जाऊँ जानू। कितना दूर जाते हो? 1 मीटर। 1 किलोमीटर। हो क्या से लाते हो पानी? बोरिंग। अच्छा, हैंड पंप है? हो आपके पारा में नहीं होगा? नहीं, तो मांग की हो विधायक से, कलेक्टर से? नहीं दे जानू, कलेक्टर नहीं देना, विधायक नहीं देना, गांव सरपंच नहीं। क्या बोलते हैं? नहीं बोले जानू, आधा बाट बना है सादा घाई नहीं। इस बार जब चुनाव आएगा तो क्या वापस कांग्रेस को वोट करोगे कि बीजेपी को दोगे? बीजेपी के। इस बार बदलोगे सरकार? हाँ। विधायक का काम कैसा है आपके यहाँ? अच्छा। आते हैं विधायक? हाँ। मिलते हैं आप लोगों से? हाँ। लेकिन आप लोग का पानी का समस्या नहीं दूर कर पा रहे। हाँ। कुछ और भी लोग हैं, युवा है, मतदाता, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यशवंत मिश्रा, कहाँ के हैं? बागनपाल। आपके क्षेत्र में कितना काम विधायक और सरकार के द्वारा किया गया? किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। आधा पारा है, ऐसे कच्ची रोड है और सीसी रोड भी बना रहे हैं, आधा आधा बना दिए हैं, पूरा नहीं बनाए हैं। पहले जो लच्छू कश्यप विधायक थे, उसके पहले वैदू राम कश्यप थे, क्या दोनों और अभी के वर्तमान के जो, जैसे पहले दीपक बैज भी विधायक थे 5 साल और अभी रजमन बेंजामिन, तो तुलना की जाए भाजपा और कांग्रेस में तो कौन अच्छा काम कर रहा है? भाजपा कर रहे थे पहले। भाजपा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और पहले रामन सिंह मुख्यमंत्री, तो दोनों में कौन अच्छा नेता है? भूपेश बघेल तो ये नौकरी देंगे बोले, फिर नहीं दिए। तो मतलब नौकरी नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। बाजार में महिलाओं से हुई बातचीत के बाद हमारी टीम चित्रकूट से कांग्रेस के विधायक राजमन बेंजामिन से मिलने पहुंची। विधायक ने अपने कार्यों को गिनाते हुए कहा कि इस बार वो सभी 12 विधानसभा सीटों को जीत रहे हैं। कांग्रेस का नारा अब की बार 75 पार जरूर पूरा होगा। चित्रकूट विधानसभा में मैंने उपचुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा काम जो उच्च स्तरीय पुल है सतजपुर से टाटा बाउंस वाला, जो 24 करोड़ की, जिसकी लागत 24 करोड़ का है, जो 4 पंचायतों को जोड़ रही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की जो उपलब्धि है, हमारी सरकार का जो हम लोग विकास, विश्वास और सुरक्षा पे काम किया है, तो आने वाले चुनाव में हम लोग विकास के नाम पे और विश्वास और जो क्षेत्र में हम लोग विकास काम किए हैं, उन विकास के मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस प्रतिनिधि से मिलने के बाद हम फिर से अपने सफर को पूरा करने निकल पड़े। सफर के दौरान हम लोहनीगुड़ा पंचायत में रुके, जहां लोगों ने हमसे बात की। इस दौरान लोगों ने बताया कि उन्हें पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए भी दो चार होना पड़ रहा है। कई ऐसी महिलाएं भी मिली जिन्होंने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं होने का दावा किया। चित्रकूट विधानसभा के लोहनीगुड़ा में पहुंचा हूं और यही जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि कितना काम विधानसभा चित्रकूट में विधायक के द्वारा। क्या नाम? करेंगे। कौन से गांव के हैं? अर्रा कोड़े। अर्रा कोटेर। हाँ। ये तो उधर है, और उधर आगे ही अपना दंतेवाड़ा से बारसू वाला रोड में है। हो तो कौन सा विधानसभा में आता है? यही नहीं, यही है। तो वहाँ विधायक जाते हैं? जाते हैं। काम कैसा हो रहा है आप लोग के क्षेत्र में? एक तकलीफ है, पानी नहीं है। पाइप दूंगा बोला रहा, नहीं दिया रहा है। वोट डाले थे पिछले बार? हाँ। कौन सा सरकार को दिए थे? ये अच्छा आपको दिए थे, तो अच्छा काम कर रहा है। अभी जब 23 में चुनाव आएगा तो वापस इसी को लाओगे कि दूसरा पार्टी को देखोगे?
देखते हैं कैसा होगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है। कौन से गांव के हैं? मैं लौंडीगुड़ा का हूँ। लोंडीगुड़ा के यही प्रॉपर कहीं के हैं। कितना काम विधायक के द्वारा हुआ है? विधायक क्या नाम है विधायक का? विधायक का भी काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। पहले वाला विधायक काम कर रहे थे कि अभी वाला अच्छा कर रहा है? अभी भी कर रहे हैं, पहले वाला भी कर रहा था। अच्छा, ठीक। तो अभी जो सरकार भूपेश बघेल ने वादा किया था, धान खरीदी करेंगे, बिजली बिल को हाफ करेंगे, दारू को बंद करेंगे, क्या पूरा हो पाया है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, होगा धीरे धीरे। अभी तो 4 महीना बचा है। अभी नया सरकार वापस उन्हीं को लाएंगे कि फिर बदलेंगे? बदलेंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे? लाएंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम यहाँ पर हुआ है। क्या नाम है आपका? तुलसी कश्यप। कहाँ के हो? सिरिसगुड़ा में रहता हूँ। चित्रकूट विधानसभा में आता है। विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? आते हैं। कैसा काम कर रहे हैं विधायक? कर रहे हैं, फिर भी वो पानी लाइन कुछ नहीं बिचारा जा रहा है। हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करेंगे बोल रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं। अभी तो पानी लाइन भी नहीं गया है ना। अच्छा, पानी का समस्या है आपके? नहीं है, पानी का बहुत समस्या है और पानी का व्यवस्था नहीं है हमारे क्षेत्र में। फिर पानी कैसे कहाँ से लाते हो? अरे दूर दूर से लाते हैं ना, हैंडपंप से निकाल ले। कितना दूर जाना पड़ता है? 1-2 किलोमीटर। पैदल जाते हो? हाँ। और क्या समस्या है गांव में? क्या, अब तो रोड का समस्या कुछ नहीं है। हमने क्या है कि हमारे को पानी का प्रॉब्लम है, दिक्कत पड़ रहा है। तो शिकायत किए थे किसी का? नहीं किए। कलेक्टर के पास, विधायक के पास? नहीं गए। नहीं गए? नहीं गए। तो जब जाओगे तब तो पूरा होगा। हाँ, आपके पास विधायक कैसा काम कर रहा है? कर रहे हैं ना। अच्छा काम कर रहा है कि? अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है उसको तो पता नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनाथ ठाकुर। कहाँ के हैं? बागन पास। कितना काम सरकार यहाँ पे की है? बस हमारे गांव में तो ये कांग्रेस सरकार तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। तो बीजेपी वाले हैं क्या ज्यादा उधर? हाँ, बीजेपी इसीलिए नहीं कर रही है क्या? शायद हो सकता है इसी कारण। गोठान बना है आपके गांव में? गोठान है? गोठान तो पड़ा है, कुछ पूरा नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, काम नहीं चल रहा है? नहीं चल महिला लोगों को फायदा मिलेगा, सब कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, कुछ फायदा नहीं है। गांव में क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। पहले के विधायक लच्छू कर थे और अभी विंजाम है, दोनों में कौन अच्छा काम कर रहा था? पहले लक्ष्य का। तो अभी जब 2023 में चुनाव आएगा विधानसभा का, तो क्या इस बार बदलोगे आप लोग? बदलेंगे, बीजेपी को लाएंगे वापस? कुछ अन्य भी लोग हैं, महिला, यहाँ पे महिला मतदाता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक और सरकार कितना काम कर रही है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कौन से गांव के हो? बागनपाल। कितना काम हो रहा है आपके गांव में? हम तो गाँव का काम वैसे नहीं हो रहा है? वैसे जानू कौन कौन बेरा आमके पानी चो डंडा घर घर ने सब गाँव नल ली आमचे गाँव नल नहीं कहीं नहीं, हम दूर से पानी जाऊं से हम पानी के लिए आप लोग विधायक के पास गए थे क्या? नहीं तो बनाऊंदे विधायक बोले ना गाँव से सरपंच नहीं बनाऊंदे ना विधायक नहीं बनाऊंदे। लोहड़ीगुड़ा में हुई बातचीत के बाद हमारी टीम धर्माउर गांव में पहुंची, जहां हमारी टीम ने बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप से मुलाकात की। लच्छूराम कश्यप ने आने वाले चुनावों पर बात की, साथ ही उन्होंने क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकाल में कोई काम नहीं होने की बात कही। लच्छूराम ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यों की वजह से ही हारेगी। बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं जिनके साथ वो चुनाव में उतरेगी। और आपकी 15 साल की सरकार की तुलना में कौन ज्यादा बेहतर काम किया है, और जो भी वर्तमान के विधायक हैं उनके द्वारा कितना काम चित्रकूट विधानसभा में हुआ है? पिछले 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही और अभी जो है 4.5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार में आप तिवारी जी इतना चित्रकूट विधानसभा में घूमते आ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जनता की क्या रुझान बता रही है और जनता क्या बोल रहे हैं कि 4.5 साल में विधायक का चेहरा कहीं किसी पंचायत में कोई कार्यकर्ता या कोई पर जनता देखे हैं क्या? उसका चेहरा, काम का तो छोड़िए, काम क्या हुआ पंचायत में, कौन सा काम हुआ वो तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। उसको चेहरा देखना जो लोग बाग सोच रहे हैं कि कैसा विधायक है, कैसा चेहरा है।
पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार चित्रकूट विधानसभा में कितना काम की है? बीजेपी आने वाले आगामी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचेगी? भारतीय जनता पार्टी जितने काम किया है, कांग्रेस तो झूठ बोलने भी समय उसका फुर्सत नहीं है, बस झूठी बोलने चल जा रही है। कहीं भी कुछ काम नहीं कर पाई, कहीं भी कुछ काम नहीं कर पाई। इस बात को लेकर हम जाएंगे जनता के पास। और जो पिछले जो 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार थी, कितने वादा, कितने काम चल रहा था, कितना वो चल रहा था, उस समय का काम को और हमारे समय के काम को तुलना करें कांग्रेस में। चित्रकूट विधानसभा के मैं धर्माउर गांव में पहुंचा हूं और यहां पर हम लोगों से संवाद करेंगे, जानेंगे कि कितना काम पिछले 4.5 सालों में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चित्रकूट विधानसभा में हुआ है, विधायक रजमन बेंजाम के नेतृत्व में कितना काम यहाँ पे हुआ है। सीधे यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जी सर, मेरा विनायक गोयल है जी। इन्होंने 4.5 साल में एक भी विकास काम नहीं किया। इन्होंने विकास के नाम से 36 वादे किए थे और अभी तक 4.5 साल में एक भी विकास नहीं हुआ है। और इन्होंने खाली घोटान के नाम से कई करोड़ों रुपए घोटाला किए। घोटाले के नाम से कई पंचायत में 19 लाख रुपया खाली शेड बना है, जहाँ ट्यूबवेल भी नहीं है और जहाँ जो गाय बैल जो रहते हैं वो भी नहीं, ना पैरा का भी सुविधा नहीं। खाली समूह को झूठ बोल के गोबर का जो किसान का है, किसान से गोबर खरीद के वहाँ डलवा रहे हैं 2 रुपया में, अब डेमसे में जाके 10 रुपये में बेच रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितना काम यहाँ पर पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया है? देखिए, कांग्रेस के भूपेश बघेल की जो कार्यकाल 4.5 साल पूर्ण होने जा रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नरवा, घुरवा, धुरवा बाड़ी के अलावा कोई भी फील्ड में काम नहीं दिख रहा है। दूसरा, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजना संचालित है, उन्हीं की ही 15 वित्त और 14 वित्त के काम पंचायत में भी हो रहा है। और जो भूपेश बघेल ने जो 36 योजना घोषणा किए थे, वो काम हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहे। 15 साल आपके डॉक्टर रमन सिंह का यहाँ पे कार्यकाल था। भाजपा सरकार ने 15 साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गुजारे। पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार है, की तुलना में कौन बेहतर सरकार था? डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल में जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए थे, आज उनके जो स्मार्ट कार्ड जो गरीबों के लिए जो हुआ करता था, जो गरीब व्यक्ति जो दुर्घटना से या छोटे छोटे घटनाओं से जो बीमार मतलब उनका उपचार करवाते थे, वो स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 50,000 उन हितग्राहियों को मिला करता था, जो आज भूपेश बघेल ने उसको बंद कर दिया। हमारे जैसे युवा लोगों को, कई युवाओं को 2500 भत्ता देंगे बोले, उसके नाम से भी ठगा जा रहा है। और स्व सहायता समूह के माध्यम से स्व सहायता मितानी लोगों को, सभी प्रकार के मतलब महिला स्व सहायता समूह लोगों को भी और कई वादे जो किए थे पूरा ढप है। 2023 विधानसभा चुनाव में चित्रकूट में क्या माहौल है? कांग्रेस बात किसके लिए माहौल तो अभी दिख रहा है, भाजपा शासन ने अच्छी काम किए थे 15 साल में, और अभी जो 4.5 चल रहा है कांग्रेस की सरकार ने, इसमें कोई विकास है ना कोई वो नहीं है, इसीलिए बदलाव लाएंगे, बदलाव लाना चाहते हैं। ये थी चित्रकूट विधानसभा की जनता। हमने जाना कि किस तरह यहाँ पे काम हुआ है, चित्रकूट विधानसभा में सरकार ने कितने वादों को पूरा किया है। सीधे हम जनता से जाने हैं, जनता की मिजाज को जाने हैं। चित्रकूट विधानसभा में क्या 2023 में कमल खिलेगा या वापस लोगों का भरोसा पंजा के साथ रहेगा? ये आने वाला 2023 विधानसभा चुनाव निर्णायक भूमिका निभाएगा। क्या कांग्रेस की पार्टी वापस यहाँ पे विधायक बना पाएगी? सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी इन सीटों में समीकरण बिगाड़ सकता है? ये आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। धीरेन्द्र तिवारी, TV 24 चित्रकूट।